जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबके बीच में आंटी जी का सत्संग साझा करने वाली हूँ। उससे पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे और मैं आप सबसे बताना चाहूँगी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। सत्संग को लास्ट तक जरूर सुने, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है सत्संग शेयर करने में, सत्संग को पूरा सुनने में। तो संगत जी, अभी हम मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आंटी जी का सत्संग साझा करेंगे आप सबके बीच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग श्रद्धा भाव के साथ सभी सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही गुरु पाकी मेहर बड़ा सत्संग सुनाती हूँ जो मेरे साथ आज ही हुआ है। ऐसा हुआ संगत जी कि आज गुरु गोविंद सिंह जी का पर्व था, तो ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पे नगर कीर्तन निकलता है, तो हम नगर कीर्तन में ज़रूर जाते हैं। तो कल ऐसे ही हुआ, कल मैं नगर कीर्तन जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो जाने से पहले मैंने अपनी सोने की अंगूठी अपनी बेटी आंटी और अपनी मदर इन लॉ को दे दी। तो मेरी बेटी ने क्या किया, वो उतार कर वो मेरी मदर इन लॉ को दे दी। ठीक है संगत जी। तो जब मैं वापस आई वहाँ से, तो मैंने क्या बोलते हैं अपनी अंगूठी, अचानक से मैं भूल ही गई अंगूठी मांगना। तो शाम हुई तो एकदम अचानक से मुझे ध्यान आया, अरे मैंने तो अंगूठी अपनी भूल ही गई। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ आंटी से बोला कि मुझे वो चाहिए, तो आप दे दीजिए। तो उनको भी एकदम से ध्यान आया कि हाँ मैंने तो अंगूठी दी, नहीं तो देखा तो उनके हाथ में नहीं थी, उन्होंने अपने हाथ में पहनी हुई थी। तो जो मेरी रिंग थी उसका साइज़ क्या बोलते हैं छोटा है, और मेरी मदर इन लॉ की का जो उंगली है वो बड़ा है। तो उन्होंने वो फंसा रखी थी, तो उन्होंने देखा कि वो तो निकल गई। हम एकदम से परेशान हो गए, निकल गई। तो हम ढूंढने लग गए, हमने हर तरफ ढूंढा, जहाँ भी ढूंढ सकते थे हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन हमको वो रिंग नहीं मिली। और मेरा मन एकदम से बेचैन हो गया। मैंने कहा, क्योंकि पिछले साल भी संगत जी ऐसे ही इसी पर्व वाले दिन मेरी सोने की चेन चोरी हो गई थी, वो किसी ने वहीं पर ही निकाल ली थी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है कि आज ही के दिन ऐसा हुआ। मन में बड़ी बेचैनी सी होगी। चलो जैसा भी था, मैं गुरु पास से अरदास करते करते मैं सो गई। मैंने गुरु पा, और आप प्लीज़ मेरी अंगूठी करें, क्योंकि मन में एक बड़ा सा वहम सा आ गया था। तो फिर हमने मन को समझाया कि चलो जैसे गुरु पा की इच्छा। हम सो गए। अगले दिन मेरी बेटिया का पेपर था, तो हम वहाँ चले गए। लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने कोई जगह नहीं छोड़ी संगत जी। उनके मन में बहुत वो था, वो बेचारी बहुत दुखी सी हो गई। उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे अंगूठी के ना ढूंढी हो। सब जगह पे उन्होंने दोबारा से ढूंढना शुरू किया। उनका मन बहुत बेचैन था, मैं भी बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा एक अंगूठी की वजह से वो भी इतनी परेशान हुई जा रही है। तो मैंने कहा गुरु पा, मैंने मंत्र जाप किया और मन ही मन अरदास करी। फिर पेपर दिलाने के लिए वहाँ पे अपनी बिटिया के साथ मैं पहुँच गई। तो वहीं पे मैं बैठी हुई थी और यही अरदास गुरु पा से कर जा रही थी कि गुरु पा, उस पर ओम बना हुआ है, आप कभी भी मुझसे नहीं, आपकी अंगूठी कभी मुझसे अलग नहीं हो सकती। और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल, थोड़े दिन बाद जहाँ पे भी होगी मिल जाएगी। यही मैंने अपनी सासू माँ से भी कहा, पर उनको तो जैसे ये था कि पता नहीं क्या है कि ढूंढनी ही है। चलो कोई बात नहीं, हमने अपने मनों को समझाया। फिर जहाँ पे पेपर होना था, तो संगत जी अब देखिए मेरी सासू माँ का फ़ोन आया वीडियो कॉल करके। और हमारे घर में
हमारे जो हमारे घर में मेड आंटी काम करती हैं, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत करी, उसी के साथ मिलकर वो पीछे से मेरे जाने के बाद लगी रही ढूंढने के लिए। और आप ये देखिए कि उन्होंने वीडियो कॉल करके मेड आंटी और उन्होंने वो अंगूठी मुझे दिखाई और हमने ढूंढ ली। देखिए एक ही जगह बची थी जहाँ पे हमने नहीं देखा था, वो थी वॉशिंग मशीन के नीचे। तो हमारी मेड आंटी और सासू माँ ने मिलकर वहीं से ढूंढी। जैसे उन्होंने देखा तो एकदम से उसकी नज़र उसमें पड़ गई, वो खुश हो गई। तो उन्होंने मुझे गुरु पाक की कृपा, असीम कृपा से आप देखिए वो अंगूठी मुझे मिल गई जिस पे ओम बना हुआ था। जय गुरु जी। देखिए गुरु पाभी कैसे हम अपने भक्तों की सुनते हैं। उन्होंने ये देखा कि मेरे मन में ये वहम ना आए और उन्होंने कैसे परीक्षा लेकर उसको वापस किया। मेरी सासू माँ, मेरी आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अगर हमारी नीयत सच्ची है, सब सच्चा है, तो गुरुपा भी हमारी सुनते हैं और अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। इसलिए संगत जी, जो संगत नहीं, जो सत्संग नहीं भी सुन रही और जो सुन रही है, ऐसे ही गुरुपा सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सब पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बरसाए। और आप ये देखिए ये सत्संग उन्होंने ही मुझसे, आज मैं सुबह उठ के उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ। वो ही बुलवा रहे हैं, उन्हीं के शब्द हैं। और आप देखिए सुबह उठना मेरे लिए बड़ा एक वो होता है, उठती हूँ, पर देखिए आज मैंने रात को उनको बोला था कि गुरुपा आपने ही करवाना है, तो आप ही मेरा हाथ पकड़ के उठाइए। तो बस संगत जी यहीं पर अपनी वाणी को अगले सत्संग की तैयारी के लिए विराम देती हूँ और मैं अगले सत्संग के साथ आपको फिर मिलूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी का शुक्राना उन गुरु मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में मैं उनका शुक्राना सत्संग करती हूँ, अर्पित कर रही हूँ। मेरे को गुरु जी के 2-3 दिन पहले से मैसेज आ रही थी कि बेटा मिठाई मंगवा ले, तेरे घर में मेरा आशीर्वाद मिलने वाला है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था और मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा शायद गुरु जी किसी रूप में आएंगे दर्शन देने, या तितली या उनके दूसरे कोई स्वरूप में आएंगे। लेकिन गुरुजी का मैंने अभी 2 दिन पहले ही उनका स्वरूप प्रिंट आउट निकलवाया है, अपने घर से निकाला है। तो गुरुजी भी मेरे घर भी आ चुके हैं। गुरुजी, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी को। गुरुपा ने अपना आशीर्वाद दिया मुझे और जो मेरे घर आए। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि जिस दिन मैं स्वरूप का प्रिंट आउट लेकर आई, गुरुपा ने बोला था कि जब अब से तेरे सारे रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। तो मुझे 2 दिन हुए हैं वो प्रिंट आउट निकलवाया है गुरु जी के स्वरूप का। और उसी शाम जब मैं संध्या टाइम पे दिया बत्ती कर रही थी, तो मुझे गुलाब की बहुत 2 सेकंड के लिए ही बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे सामने एकदम से हमारे पास में आ जाता है परफ्यूम लगा के। मैं दिया बत्ती कर रही थी, तुलसी पे दिया लगा रही थी। तो हमारा घर क्या है कि मेन एरिया में है और बाहर तुलसी माता का कुंडा रखा है। तो मैं वहाँ पे दिया रखने गई तो मुझे तुलसी के पास में ही उसी दीवार पे बहुत तेज स्ट्रॉन्ग खुशबू आई गुलाब की। तो मुझे लगा कि कोई शायद गुजरा होगा परफ्यूम लगा के। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर आई तब भी मुझे वही खुशबू आई। तो मुझे लगा कि शायद हमारे घर के पास में जॉइंट फैमिली है, तो मेरे चाची जी ने शाम का टाइम है तो शायद उन्होंने दिया बत्ती करा होगा, तो उन्होंने अगरबत्ती लगाई होगी। मैंने उधर भी जाके देखा
पर उनके उधर वो खुशबू नहीं आ रही थी, ना कोई अगरबत्ती लगी थी। तो गुरुजी ने शायद अपनी प्रेजेंस शायद फील करवाई है उनकी गुलाब की खुशबू से। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी मेरे घर भी आए हैं। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी आपका शुक्राना करने में मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ करना। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने श्री चरणों से लगाए रखना। और मेरी एक अरदास भी है जो मैंने गुरुजी के सामने रखी है, वो अरदास भी पूरी करना गुरु महाराज, और जो हमारे लिए अच्छा हो वही करना गुरुपा, जिसमें हमारा भला हो गुरुपा वही करना आप, क्योंकि आपको तो सब पता है, आप पल पल की खबर रहती है अपने बच्चों की, अपने भक्तों की। हम कई बार कुछ ऐसा भी मांगते हैं, लेकिन जो हमारे लिए भला होता है गुरुजी वही करते हैं। तो गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने श्री चरणों से लगाए रखना, और आप जो भी करेंगे हमारे लिए, हमारे भले के लिए ही होगा। और मैंने अपना और अपनी बेटी का पूरा लाइफ आपके श्री चरणों में सरेंडर कर दी है गुरुपा। आप ही को हमारी लाइफ को आप जैसे आप चलाना चाहें वैसे आपको हमारी लाइफ को चलाना है गुरुपा। इसी अरदास के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने बहुत सारी अपनी रहमतें बरसाई है मुझ पे। हमेशा वो कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अपना आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपका शुक्राना करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो अपनी ना बेटी को नादान समझ के माफ़ कर देना। मुझे गुरुजी मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी जी ने बताया था कि एक हफ्ते में आपको कहीं गुरुजी बाहर की यात्रा पे भेजेंगे, ट्रिप प्लेस करेंगे। तो मैंने उसमें 7 दिन के अंदर अंदर आपको कहीं पे धार्मिक यात्रा होगी, उस सत्संग में एक आंटी जी ने बताया था। तो मैंने सोचा कि मैं तो कहीं बाहर जाती नहीं, अभी कोई ऐसा मौका भी नहीं लग रहा है, और अभी इकोनॉमिकली ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि कहीं बाहर जाया जाए। अभी घर में एक्चुअली क्या है कि अभी मेरे कज़िन भाई की अभी शादी कंप्लीट हुई है दिसंबर में। तो पता ही है कि जब घर में शादी होती है तो फिर हम उसमें हमारा उसकी सारी तैयारी करने में हमें बहुत से ज़रूरत होती है पैसे की। तो अभी तो सारा जो बजट था वो शादी में हो गया। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी इतनी जल्दी कैसे कोई सी ट्रिप प्लान हो पाएगी या जा पाएंगे। तो गुरुजी ने मुझे मेरे वहीं मम्मी के घर के पास में ही एक सिद्ध बजरंगबली मंदिर है, जिसे गेबी हनुमान मंदिर कहा जाता है। बहुत सिद्ध है, प्राचीन है, राम जी के ज़माने से। तो वहाँ पे मुझे वो भी गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था कि हमें कुछ मेरी मम्मी के और घर में के कोई भी फैमिली मेंबर को अगर स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, मेरी बेटी के लिए भी मैं गई थी एक्चुअली वहाँ दर्शन के लिए। उसको थोड़ा सा बुखार था, तो वहाँ पे छोटे बच्चों की भी जैसे नज़र के लिए भी वो मली दी जाती है बजरंगबली के मंदिर से, क्योंकि वो सिद्ध प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ पे जो मतलब बीमार लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी वहाँ पे जाने दी जाती है। तो मैं उसी के लिए काम से भी गई थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सी ट्रिप जाने का होगा, तो मैं वहाँ गई और मैंने दर्शन करा, और उसमें बताया भी था, मतलब वो मेरा जाने का नहीं था, वहाँ पे भी गुरुजी ने ही मुझे भेजा है। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। मैं वहाँ पे प्रसाद चढ़ा कर आई, और उन्होंने आंटी ने बताया था कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें पीले वस्त्र पहन के जाना है, तो उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये भी मुझे ऐसे माइंड में कोई ये थॉट नहीं रहा, और उस दिन मैं कह सकते हैं कि कोइंसिडेंटली पीला सूट ही पहन के गई थी। तो वहाँ पे मुझे गुरुजी के
प्रेजेंस भी फील हुई और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग प्राप्त हुई। तो गुरुजी आपका अपना आशीर्वाद देने का, ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप अपने सभी संगतों का हर पल हर टाइम उनके लिए करते हैं, हर पल आपको उनकी खबर होती है, उनके लिए आप सोचते हैं गुरुजी। आपके चरणों में जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे परिवार वालों को, मेरे मायके वालों को भी गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करी है। सबकी जो भी समस्याएं हेल्थ की थी, मुझे गुरुजी के मैसेज भी मिले थे सोशल मीडिया पे कि मैं तेरी मम्मी को और तेरे भाई बहनों की हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो छोटी मोटी कष्ट हो रहे थे, मेरी मम्मी को शारीरिक समस्याएं हो रही थी, वो भी गुरुजी ने जल्दी कष्ट उनके काट दिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, और सभी के दुख तकलीफ़ों को दूर करना। जिनके भी मम्मी पापा को हेल्थ की प्रॉब्लम इशू है, उनको हेल्थ ब्लेस करना। जिनके भी बच्चे हैं उनको स्वस्थ रखना, उनको खुश रखना, उनको तकलीफ़ों से दूर रखना। अभी जिनकी भी जो समस्या है इस साल जल्दी ख़त्म करना गुरुजी। इसी के अरदास के साथ मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आंटी जी से या मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। अभी हम सत्संग को यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।